आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो टारगेट करके रखे हुए है इस वक्त महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में क्योंकि वो सरकार नहीं बना पाए, आपको याद है कि आधी रात को देवेंद्र फडणवीस कैसे पूरा का पूरा शपथ लेते हैं और कैसे फिर भी सरकार नहीं बना पाते। तो सरकार गिराने के कई कई तरीके हैं जो भाजपा अपना रही है, मगर इसमें खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, क्योंकि प्रहार तो लोकतंत्र और संविधान पर है। और जहां तक सरकार की बात है तो महाराष्ट्र की सरकार तो सबसे पहले आगे आई और उन्होंने एक जियो ऑर्डर किया था कि कोई किसी के भी मतलब धार्मिक स्थान के सामने जाकर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये कदम तो पहले ही ले चुकी है महाराष्ट्र की सरकार। मगर अब आते हैं एमएनएस पर। राज ठाकरे जी बिल्कुल अपनी राजनीति को ढूंढ रही है और भाजपा की ABCDE पता नहीं कौन सी वाली टीम बन चुकी है। नहीं, क्योंकि बी टीम तो आप लोग ओवैसी को बोलते थे, अब आगे का बताइए आप। की टीम ओवैसी है तो ये तो डी टीम पे पहुंच गए हैं। अच्छा। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से तो अभी राष्ट्रवादी की आप ए टीम है क्या? महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की ए टीम है क्या अभी? अरे हर इस लोकतंत्र में हर पार्टी को खुद का पॉलिटिक्स करने की पूरी मुभा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर हम अपनी बात रखते हैं तो योगेश शिलेख में रुक जाइए आप, योगेश शिलेख में रुक जाइए आप। आर के मिश्रा जी, ओके मैम आप भी रुक जाइए। आर के मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस की यहाँ बैठी हुई नेता का ये कहना है। सुजाता जी देखिए, मिश्रा जी ने जो बात कही है उससे साफ हो जाता है कि भाजपा आरएसएस की मंशा क्या है। भाजपा आरएसएस संरक्षण देती है, तभी तो कहती है कि लोग कर ले, कानून जो काम करता है, जो सरकारों का काम है वो लोग कर ले। अब यहाँ पर देखिए कि उत्तराखंड में भी धर्म संसद होने वाला था और आपने हरिद्वार का धर्म संसद देखा। जब रुड़की में इसी प्रकार का धर्म संसद होने जा रहा था तो कोई चला गया माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए कि अगर किसी भी तरह का हेट स्पीच इस धर्म संसद में हुआ तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले धर्म संसद के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा था हमारे को तो कोई पार्टी बना नहीं सकता क्योंकि हमने तो परमिशन दी नहीं। इन्होंने अपने आप करी और धर्म संसद तो होते रहते हैं। तो इस धर्म संसद को रोका गया रुड़की में। उसी प्रकार से भारतीय जनता लेकिन क्या हो रहा है ना, ये जहर कहाँ से शुरू होता है? जब सियासत में सहूलियत तलाशी जाने लगती है। आप लोग भी तो आप देखें ना, आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, जब सियासत होती है तो आचमन करने के लिए पहुंच जाते हैं, जब सियासत होती है तो जनेऊधारी बन जाते हैं, जब सियासत होती है तो अपने आप को ब्राह्मण बताने लगते हैं, जब सियासत होती है तो मंदिर जाते हैं, सियासत होती है तो मस्जिद जाते हैं। भाई ये सहूलियत आपने भी तो अपने साथ में रखी है। एक विचारात्मक विभ्रम आप में भी तो है कि आप आरएसएस को कोसते रहेंगे, बीजेपी को कोसते रहेंगे, लेकिन वही धर्म जब खुद ओढ़ना है या खुद भी मुलम्मा उसका चढ़ाना है या खुद भी उसकी चाशनी में नहाना है तो आप लोग भी अछूते कहां रहते हैं? सुजाता जी, मैं कर्कश हूं लेकिन सत्य है ये। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। भाजपा और आरएसएस कुछ भी बताने की क्या जरूरत है मैम? बताने की क्या जरूरत है? मैं क्या हूं? मैं राशिद हाशमी, मेरी एक ही ब्रांडिंग है मैम।